हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डील विद अनपोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइज्ड लाइट। देखिए, इसके इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। लाइट को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ये तीनों के तीनों जो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ये आपस में परपेंडिकुलर होगी। ऑर्डिनरी सोर्स लाइट के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10⁻⁻14 सेकेंड्स होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स प्रोड्यूस करेगी? 10⁻14 वेव्स जो है नंबर के अंदर प्रोड्यूस करेगी। और हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये देख भी लिया था कि जो लाइट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है जब एटम से, तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा तो यहाँ पर क्या करेगा? वेवलेंथ निकाल देगा। और जो वेव्स होंगी वो यहाँ पे लाइट वेव्स की जो वेवलेंथ है वो हमने कंसिडर कर ली है कि वो जो है आपकी वाइट लाइट या लाइट की रेंज के अंदर जो है आपकी प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है बिकॉज ऑफ दीज एटम्स, जो एटम एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो कंसीडर कर लीजिए कि एक एटम ने जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के कुछ इस तरह से निकाली। लेट अस कंसीडर कि फर्स्ट एटम ने कुछ इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। सेकंड एटम जो है जब जंप करेगा आपके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, तो लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की आ गई। थर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की आ गई, फोर्थ की वजह से ये आ गई, फिफ्थ ये आ गई। आप ये देख रहे हैं कि ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस तरह की जो लाइट है वो प्रोड्यूस हो रही है तो ऐसी लाइट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ लाइट इज़ नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। तो अनपोलराइज्ड लाइट के केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, लेकिन ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट है हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड से। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, आप इसमें देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी आपकी, यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है। तो आप ये देख रहे हैं कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वो चेंज हो रही है। और ऐसी लाइट को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, दैट इज़ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट के। नेक्स्ट जो हमारे पास है कंसेप्ट, दैट इज़ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइज्ड लाइट जो है हमें नेचुरली ऑब्टेन नहीं होती है, और जब हम पोलराइज्ड लाइट को अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट के अंदर चेंज करते हैं, इसी फिनोमिना को पोलराइजेशन कहा जाता है। तो पोलराइजेशन के केस में हम क्या करते हैं? हमारे पास जो डिफरेंट डायरेक्शंस हैं किस चीज़ की? इलेक्ट्रिक फील्ड की। हमने देख लिया कि यहाँ पे हमने जब भी एटम जो है आपका एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट करेगा। तो बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। हमें क्या करना है कि हमें इन सब इलेक्ट्रिक फील्ड्स डायरेक्शन को एक डायरेक्शन यानी कि सिंगल प्लेन या सम स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर लेकर आना है। अगर हम ये काम कर गए तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? पोलराइजेशन कहलाएगा। तो पोलराइज लाइट के अंदर जो है लाइट दैट कंटेन वेव्स दैट ओनली फ्लक्चुएट इन वन स्पेसिफिक प्लेन और इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन टू द प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दैट इज़ नोन एज पोलराइज लाइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अनपोलराइज लाइट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडमली ओरिएंटेड है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और पोलराइज लाइट के अंदर उन रैंडम ओरिएंटेशंस को हम किस में ले आते हैं? सिंगल ओरिएंटेशन या सिंगल डायरेक्शन में ले आते हैं। और हमारी जो नेचुरल लाइट है वो अनपोलराइज्ड लाइट है। और जो एटम्स हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम जो हैं जब आपके एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेंगे या वहाँ पर आ जाएंगे स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो वो क्या निकालते हैं? वेव पैकेट्स निकालते हैं, वेव ट्रेन्स निकालते हैं। और इन वेव ट्रेन्स का जो टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकेंड है, यानी कि इतने टाइम तक ये वेव्स आपकी सर्वाइव कर पाएगी। तो लाइट जो रेडिएट हो रही हैं वो हर डायरेक्शन के अंदर रेडिएट हो रही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर डायरेक्शन के अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर डिफरेंट टाइम पे रेडिएट हो रही हैं। तो इंडिविजुअल वेव पैकेट्स विल बी पोलराइज्ड।
हर एक सिंगल सिंगल वेव पैकेट को आप देखेंगे तो दे आर पोलराइज्ड, बट ईच वेव पैकेट हैज़ इट्स ओन पोलराइजेशन एंड दे आर नॉट कोरिलेटेड इन एनी वे। सारी की सारी एक एटम जब जंप करेगा, दूसरा एटम जब जंप करेगा, तो उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो कोई भी डायरेक्शन पॉसिबल है। ऑल डायरेक्शंस आर इक्वली प्रोबेबल, या कहिए ये इक्वली जो है लाइकली वहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ये आपके पास जो ऑर्डिनरी लाइट है वो भी आपकी अनपोलराइज्ड लाइट है। इसके केस में हम ये देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ओरिएंटेड है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक। इट मीन्स कि अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का सिमेट्री देखें तो सिमेट्री आपको 0 से 360 तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिल जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट हमने कंसीडर कर लिया दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। और जितना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा लगभग उतना ही आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, क्योंकि हमने ये देख लिया कि 0 से लेकर 360 तक आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, we can divide an average half of its vibration horizontally polarized and half of its vibration vertically polarized. The amplitude of the vertical and horizontal component vectors are taken as equal, and the two components are incoherent randomly changing phase difference. अब यहाँ पे जो हम ये कह रहे हैं कि जो आपके कंपोनेंट है वो इनकोहेरेंट है, इसका मीनिंग समझिएगा कि इनकोहेरेंट का मीनिंग क्या है, कि किस तरह से आप इसको इनकोहेरेंट कह रहे हैं। अगर हम ये कह दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी अलोंग वाई एक्सिस इस तरह से वर्टिकल इस तरह से मूव कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि अलोंग एक्स एक्सिस भी आपकी इसी तरह से मूवमेंट हो, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर उसके बाद वो अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि मैक्सिमम जा रही है, फिर मिनिमम जा रही है, फिर मैक्सिमम जा रही है। हो सकता है कि यहाँ पे आपकी पहले मिनिमम चली जाए फिर मैक्सिमम चली जाए, तो हमें ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर और जो इसका एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपस में जो है कितने का फेज़ एंगल बनाएंगे, और ये फेज़ एंगल कांस्टेंट भी नहीं होगा। आपके पास बट हर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद जो है फेज़ जो है डिफरेंस इन दोनों वेव्स के बीच में अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट और अलोंग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगातार चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि अनपोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट जो है उनमें क्या डिफरेंस है, और ऑर्डिनरी लाइट जो है वो आपकी अनपोलराइज नेचर की है, और इस अनपोलराइज लाइट जो है वो आपकी रैंडमली ओरिएंटेड है एक पॉइंट के, लेकिन सिमेट्रिक है फ्रॉम 0 से लेकर 360 डिग्री तक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें हम देखेंगे अगर पोलराइज लाइट है तो पोलराइज लाइट की टाइप्स कितनी होती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम प्लेन पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट और एलिप्टिकली पोलराइज लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ हेल्दी डे।